बहुत सुंदर बात। जही पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजीर न चावहि बानी। याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी ने जो प्रश्न किया, राम जी कौन हैं, तो बताना बाद में पड़ता है, समझना पहले पड़ता है। भगवान शिव ने माँ सती जी के साथ में जाकर अगस्त जी महाराज के यहाँ कथा सुनी। वापस आते समय सती अम्बा ने भगवान का दंडकारण्य लीला प्रसंग दर्शन किया, भ्रम हो गया। बाबा ने बहुत समझाया, माँ के समझ में नहीं आया। परिणामतः सती अम्बा ने जाकर भगवान की परीक्षा ले लिया, और परीक्षा लेते समय सती कीन सीता कर वेशा। इस कारण भगवान ने मन से त्याग कर दिया। अरे प्रेम और त्याग मित्रों मन से होता है। यदि मन में प्रेम नहीं है तो तन में बसेगा ही नहीं। प्रेम और त्याग दोनों का मन से होता है। बाबा ने त्याग दिया। कठोर साधना में शिवजी 87,000 वर्ष तक बैठे रहे। सती अम्बा सेवा में थी। जब 87,000 वर्ष समाधि से वापस आए, राम नाम का स्मरण हुआ। परिणाम सती अम्बा ने जाकर प्रणाम किया। दक्ष प्रजापति ने शिव बाबा के निरादर हेतु एक अनुष्ठान बना रखा है। सती जी ने पूछा, ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? शिव बाबा बोले, आपके पिताजी यज्ञ ठाने हैं, सब लोग वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग? बोले, हमको तो बुलाया नहीं, मेरे कारण आपको भी नहीं बुलाया। पिता का घर है, बुलाना न बुलाना, इतनी व्यस्तता है, भूल गए होंगे। आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। बाबा ने कहा, उचित तो नहीं है, लेकिन आप जाएंगी, मानेंगी है नहीं। देखो, आप अपने श्रेष्ठ के द्वारा समझाई गई बात को मानना चाहिए, और उससे पहले यह भी मानना चाहिए कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ है। जब तक हम अपने से श्रेष्ठ नहीं मानेंगे तो श्रेष्ठ की बात कैसे मानेंगे? सती जी मानी नहीं गई। शिव जी का निरादर देखकर योगाग्नि में प्रवेश कर गए। अरे, योगाग्नि में प्रवेश तो कर गई, लेकिन जाते जाते माँ ने एक बड़ी सुंदर मंत्र भावी भगवान के चरणों में समर्पित किया। क्या? सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार पति तनु पार, जन्मी पार पति तनु पार, जन्मी पार पति तनु पार। माँ भगवती पार्वती जी के रूप में सती अम्बा ने जन्म लिया। एक बार बोलिए, पार्वती मैया की जय। नारद जी को ब्रह्मा जी ने भेजा, पार्वती मैया का नामकरण किए, वर घर कैसा मिलेगा ये सब बताए विचारे, और अंत में कह दिए, यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नहीं। इनको तो शिव जी ही है। क्यों? शंभु सहज समर्थ भगवान। देखिए, सुखी होने का एक ब्रह्म भाष्य है। आदमी के दुखी होने का कारण क्या है? जहां है वहां असंतोष में रहता है। आज जहां नहीं जा पा रहा है, वहां के सुख का स्मरण करके जहां है वहां रोता रहता है। मनुष्य के दुख का कारण यही है। अब ये साथी लोग मेरे साथ हैं और सोच रहे हैं कि हम उनके साथ होते तो बढ़िया बढ़िया मालपुआ मिलता। इनके साथ तो सूखा पराठा और सरसों का साग मिलता है। नहीं, जहां हैं वहां प्रसन्नता, यही आनंद का प्रसंग है। घर में भी रहिए, अरे मेरे घर से सुंदर किसी का घर नहीं।
मेरे बच्चों भाई बंधुओं से अच्छा किसी का परिवार नहीं। हम अपने में दोष देखते हैं, अपना दुख स्मरण करते हैं और दूसरे का सुख जो दिखाई सुनाई नहीं पड़ता उसका स्मरण करके अपने सुख को भी समाप्त कर लेते। ठीक बात नहीं। पार्वती मैया ने कठोर तप किया सप्तऋषियों के आगमन तक। आकाशवाणी ने प्रशंसा किया, ओ कहाँ मिले हैं तुम्हें जब सप्तऋषिषा तब जाने हो प्रमाण बागीसा। माँ पार्वती जी का चरित्र पूर्ण हुआ। भगवान शिव जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भय वो विराग। जपहि सदा रघुनायक नाम जहाँ तहाँ सुनहि राम। बहुत काल बीता, अरे कितना दौड़े गया। एक बार शिव बाबा शांत होकर बैठे है, भगवान में रम गए। नेम प्रेम शंकर कर अब चलो हृदय भगति के। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। मेरे कृतज्ञ परमात्मा प्रगटे निधि तेज विशाला। अब विनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निज ने। जाई विवाह शैल जय यह मोहि मांगे। भगवान शिव ने कहा उचित तो नहीं है, लेकिन आप मेरे प्रभु हैं, सिर धरि आयसु करिए। क्यों? मात पिता गुरु प्रभु कहे बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर आज्ञा मानी जाए। जो हमारी सब प्रकार से चिंता करता है उसके चिंतन का आदर किया जाए। बहुत सारी समस्याओं से हम बच जाएंगे। भगवान से भगवान ने मांगा, भगवान मैंने शिव भगवान से, नमामि शमीशान। ईश कहते हैं शिव बाबा को। भगवान शिव से प्रभु श्री रघुनाथ जी ने वचन मांगा, भगवान शिव ने आज्ञा मांग लिया, आज्ञा मान लिया। सप्तऋषियों को बुलाकर माँ की प्रेम परीक्षा की गई। जय जयकार भई, बोलिए प्रणाम मैया की जय। पिताजी के घर जाने की आज्ञा दे दी गई। इधर तारक नाम का एक असुर हुआ जिसने देवताओं को जीत लिया। देवता सुख संपत्ति विहीन हो गए। परिणाम सब देवता लोग ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो तारकासुर ने वर मांगा है, शिव जी के शुक्र से जो पुत्र जन्मेगा वही हमारा वध करेगा। शिव जी समाधि में है, आप लोग कामदेव को भेजो समाधि से वापस करें तो मैं बरियाई से संकल्प कराकर विवाह कराऊं। कामदेव गया। राम भजन जहां है वहां कामनाओं का देवता प्रभाव नहीं कर पाता है। भगवान शिव राम राम में लगे थे। कामदेव गया और बाबा को देख करके ही जल गया। वो जल गया कैसे? कामदेव ने विचार करके बहुत योजना बनाई, लेकिन शिव बाबा समाधि से हिले नहीं। 5 बाण पुष्प के धनुष पर अनुसंधान करके हृदय पर छोड़ दिया। विराजे हृदय में प्रभु हैं, उन पर जब बाण लगा तो भगवान शिव ने नेत्र खोला। अरे आम्र पल्लव में छिपे कामदेव को बाबा ने देखा। एक पल का आवेश हुआ, तीसरा नेत्र खुल गया और बाबा तापसीवती
भस्म हो गया। रति पहुंची, बाल बिखेरती, रोती, छाती पीटती, चिल्लाती। अरे बाबा ने कहा, कौन? मैं रति। कैसे आई? आपने मेरे पति को भस्म कर दी? तो बाबा ने कृपा कर दी। बोले, अब ते रति तव नाथ कर, हो ये नाम बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुन निज मिल। बिना शरीर के कामदेव धरती के जीव मात्र में व्यापेगा। रति जी ने कहा, मेरे को कब मिलेंगे? अब ये कृष्ण चरित्र बाबा ने एक पंक्ति में कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतार, जब जदुवंश कृष्ण अवतार, होई हरण महामहि भार, होई हरण महामहि भार, कृष्ण तनय द्वापर युग में भगवान कृष्ण स्वरूप में आएंगे। उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। जाइए, मेरी बात अन्यथा नहीं हो। रति जी वरदान पाके गई।